तो पूरा जनता दल का मूवमेंट आपने पूरा 3 एसेस में आपने पूरा बताया है कैसे कैसे हुआ, कहाँ से ये लीडर्स उठे, उससे और भी यूपी के लीडर्स भी उसी टाइम उसी से उठे थे, तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। छोटा सा एक बार इसका आप बता दीजिए कि कैसे ये मूवमेंट हुआ था, कहाँ से ये लीडर्स आए थे। तो अब देखिए जनता दल ये जितने लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, यूपी के लीडर्स, चाहे मुलायम सिंह यादव की आप बात करें, चाहे आप यहाँ पे लालू जी की बात करें, नीतीश जी की बात करें, ये सब लोहियाइट पॉलिटिक्स से आते हैं। जो लोहिया जी का मूवमेंट था उससे आते हैं। और इनमें से ज्यादातर नेताओं का सही मायने में जो उदय बोलेंगे वो हुआ जेपी रेवोल्यूशन में, संपूर्ण क्रांति में। इमरजेंसी के दिनों में इन सारे नेताओं ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, जेल भी गए। और जितने भी आजकल हम ये नेता देखते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट वाले, खास करके 90% उनका उदय आप उसी से ट्रेस कर सकते हैं। तो लालू जी का, नीतीश जी का उदय भी, रामविलास पासवान उसके पहले एक चुनाव जीत कर आ चुके थे विधानसभा से, लेकिन रियल मायने में उनका उदय भी आप संपूर्ण क्रांति को ही मान सकते हैं। शरद यादव का, इस तरह के जितने आपके बिहार के, जॉर्ज फर्नांडिस तो पहले से भी बॉम्बे में थे, वो प्रोमिनेंट नेता। फिर भी मैं बोलूंगा वो एक पिवटल मूवमेंट था सबके पॉलिटिकल लीडर्स के लाइफ में। 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले इन लोगों ने कभी सरकार में रहकर नहीं देखा था। इवन द बिगर लीडर ऑफ बीजेपी। करेक्ट, वो सब विपक्ष में ही थे शुरू से अंत तक, किसी ने सरकार चलाकर नहीं देखा था कैसा होता है। तो पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार में आए लोग, एमपी बने, एमएलए बने। 80 के दशक में, 80 में लेकिन फिर से जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई। 80 के दशक में जनता दल मोस्टली विपक्ष में रहा, ज्यादातर जगहों पे, सेंटर पे भी विपक्ष में ही रहा। लेकिन मूवमेंट बहुत, मेरे ख्याल से सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट पकड़ चुका था पेस। और ये सारे नेता अलग अलग प्रदेशों में आप देखेंगे, चाहे आप साउथ में देवेगौड़ा को देख लें, आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को देख लें, बिहार में आप लालू नीतीश को देख लें, तो सोशलिस्ट लीडर्स अलग अलग जगह बहुत सारे पैदा हो चुके थे जो अपने अपने स्टेट्स में लीड कर रहे थे। तो 80 के दशक में कांग्रेस सेंटर पे रही 10 साल, लेकिन मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के अंत की शुरुआत थी। और मैंने एक चैप्टर भी लिखा है, डिमाइस ऑफ कांग्रेस, खास करके बिहार में। वो जो 10 साल बिहार में कांग्रेस रही, वो अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारते गई, एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा, 5 चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, है ना। कोई भी चीफ मिनिस्टर 3 साल का भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स जो आए उन पे करप्शन के हेवी चार्जेस लगे। जगन्नाथ मिश्र को तो करप्शन का एकदम खुदा माना गया। उसके ऊपर कुछ लालू का कमेंट भी था ना, कुछ तो लालू कि कब्र में ही थी ये सरकार, तो बस इसमें कुछ ऐसा कुछ। हाँ, कि जगन्नाथ जी की सरकार को तो बस अब स्वर्ग में सीढ़ी लगाना बाकी था। सीढ़ी लगाना बाकी। तो उनका एक स्टेटमेंट था, और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। लालू विधानसभा में विपक्ष में बैठे हुए थे और जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे, और लालू जी ने विपक्ष के बेंच से उठ के कहा कि ये जगन्नाथ मिश्र जी इतना मोटे होते जा रहे हैं और ठुमक ठुमक के इसीलिए चलते हैं क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन करा के अपने पेट में सोना गड़ा हुआ है। और अगर विश्वास नहीं है तो फड़वा के देख लीजिए, और अगर मैं झूठा साबित हो गया तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो सब जानते हैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। Right. This was his wit was also one of the very big reason for him to keep winning. Famous for his witticism, है ना। तो 80 के दशक में वो कांग्रेस ठीक है थी, बिहार में भी थी, लेकिन वो अपना अंत की ओर ही बढ़ रही थी। और इसीलिए जब 90 आया और चुनाव आए सेंटर पे भी इनफैक्ट, और अब देखेंगे बिहार में स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शंस, तो कांग्रेस का अंत ही हो गया। और उसके बाद आप 90 से देख लीजिए, आज तक बिहार में कांग्रेस आई नहीं, ना आई है ना उसका कोई अस्तित्व बचा है मेरे ख्याल से। वो ठीक है, कभी एक सीट, कार्डर लेवल पे भी कुछ नहीं है, ऐसा ही कहता है जी।